तो देखिए सीधे तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, भारत मंडपम की ये तस्वीरें जब मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में विश्व गुरु भारत बनता हुआ नजर आ रहा है। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत के पास में, मंडपम का मंच पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत अब किया जा रहा है। तमाम देशों के प्रतिनिधि फिलहाल पहुंच रहे हैं। महाशक्तियों का महाकुंभ और भारत मंडपम का मंच पूरी तरीके से सजकर तैयार है। तमाम देश, चाहे वो अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ और भी दूसरे देश, वो सभी भारत आ रहे हैं और यहां भारत मंडपम में शिरकत कर रहे हैं और मेहमान नवाजी अदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जो कि हाथ मिलाकर अभिवादन करते हुए, भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए यहां सभी गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे यहां पर संस्कृति के अनुसार स्वागत किया जाता है, ठीक उसी तरह मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पहुंच गए और अब थोड़ी ही देर में आपको वर्ल्ड लीडर्स के साथ में यहां पर फोटोग्राफ होती हुई नजर आएगी। अभी पीएम मोदी इंडिविजुअली सारे लीडर्स का स्वागत कर रहे हैं और इंडिविजुअल स्वागत के बाद में यहां पर आगे के प्रोग्राम की ओर सभी बढ़ेंगे और आईएमएफ की ओर से भी यहां पर लीडर्स मौजूद हैं और अलग अलग देशों के प्रतिनिधि लगातार आ रहे हैं और पीएम मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। इस बीच यूके देवनाथ जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट। यूके देवनाथ जी, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आप इन तस्वीरों को? भारत की संस्कृति को दर्शाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। आप देखिए वह स्थान जहां पर मोदी जी खड़े हैं और विदेश के विशिष्ट अतिथियों को रिसीव कर रहे हैं। पीछे कोणार्क मंदिर में जो संद चक्र है, सूर्य चक्र है, रथ का जो पहिया है वो बनाया हुआ है। ये दर्शाता है कि भारत की संस्कृति हजारों साल पुरानी है और कितनी भव्य थी, कितनी दिव्य थी। एक ज़माना था जब हम इस तरह के बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ हमारे मंदिरों को बनाते थे। ये दिखाता है कि हजारों साल से हमारे यहाँ जो राजा महाराजा रहे थे उनकी उस वक्त की जो जीडीपी थी वो कितनी हाई थी। और एक और चीज़ है कि इस G20 मीट के दौरान बार बार भारत ने अपनी संस्कृति को, हमारे यहाँ रहने का तरीका, वेशभूषा, खान पान, इसको हमने विदेशियों के जो नेता आए हुए हैं उनके साथ जो टीम आई है उनको दर्शाने का प्रयत्न किया है। आज आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर और भव्य आयोजन किया गया है। सारे देशों के झंडों को दर्शाया गया है, यानी भारत का झंडा दुनिया के बड़े बड़े देशों के झंडे के साथ एक साथ खड़ा हुआ है। रेड कारपेट पे जो भी डिग्निटरी अभी वॉक करके आ रहे हैं उनको मालूम है कि इसके बाद वह दुनिया के शीर्षतम नेताओं के साथ मिलकर, मोदी जी के साथ मिलकर आने वाले समय में दुनिया में क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो मेरे ख्याल से भारत के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और हमें, मैं भी एक भारतवासी हूँ, मेरे ख्याल से मैं गर्व अनुभूति कर रहा हूँ कि भारत दुनिया के मंच पर एक लीडरशिप रोल अख्तियार कर रहा है। शायद भारत दुनिया को बता रहा है कि अगले 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में दुनिया के सब देशों को मिलकर अपने रिसोर्सेज को किस तरह से पूल इन करके मानवता के लिए एक तरह से सुंदर तरह से विश्व की जितनी धरोहर हैं, जंगल हैं, मिनरल्स हैं, संसाधन हैं, उनका उपयोग करके मानव जाति का, हमारे अगली जनरेशन्स की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। एक और चीज़ जो मैं बताता हूं, जो जोर आपसी विवाद पर नहीं है, जोर है आपसी सहयोग पर। G20 में बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है कि कोई देश दूसरे देश के विरुद्ध नहीं खड़ा है। ये एक युद्ध का माहौल नहीं है। एक माहौल ऐसा सृष्टि किया जाना चाहिए जिसमें सारे देश एक साथ मिलकर सहयोग की भावना से, मित्रता पूर्वक एक दूसरे से मिले और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको आपस में वार्तालाप करके उसको सहज भाव से सुलझा लें। G20 एक बहुत बड़ा फोरम इसलिए भी माना जाता है कि दुनिया के सारे प्रगतिशील देश इसके हिस्से हैं। ना सिर्फ G20, आज 40 से ज़्यादा देश इसमें उनके प्रतिनिधि भी आए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कितना शानदार मौका मिला है कि मोदी जी मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिले, वह भारतीय मूल के हैं।
मोदी जी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले, वह हमारे पड़ोसी मित्र देश हैं, सार्क के मेंबर हैं। यानी हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत का एक तरीका होता है, भारत में हमारी संस्कृति में एक अंदाज है जिसमें कि व्यवहार पर, मिलने जुलने पर और आपसी भाईचारे और सौहार्द पर जोर दिया जाता है। और इस वक्त वही तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। यूके साहब, बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का, स्वागत है भारत 24 के व्यूअर्स का, और स्वागत है G20 और महाशक्तिशाली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का। और इस वक्त आप गटरेस साहब को देख रहे हैं, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, कुछ दिन याद करते हुए। और इस वक्त आप देखिए, वो मेरे ख्याल से उनका हालचाल पूछ रहे हैं, क्योंकि गटरेस साहब आप देखिए लकड़ी के साथ वहां पर पहुंचे हैं। उनके पैरों में जरूर किसी तरह की कोई दिक्कत है, हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो। और एक के बाद एक आप देखिए मेहमानों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भारत मंडपम में आपको नजर आ रहे हैं। देश के मुखिया, घर के मुखिया की तरह वो सारे मेहमानों को पर्सनली रिसीव करने के लिए मौजूद है। खबर यह मिल रही है कि 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रल स्पीच देने वाले हैं। आज जो पहला सेशन, इनॉग्रल सेशन होने वाला है, वो सेशन कहलाएगा वन अर्थ, क्योंकि जो विजन प्रधानमंत्री की तरफ से और भारत की तरफ से, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी G20 की भारत संभाल रहा है, एक के बाद एक तमाम G20 जो सदस्य देश है और जो बाकी अफ्रीका यूनियन के अध्यक्ष है, वो यहाँ पर मेहमान के तौर पर, गेस्ट के तौर पर, मेंबर्स के तौर पर एक के बाद एक रेड कारपेट पर चलते हुए आ रहे हैं। और ये बताता है कि अब ये वन अर्थ, वन टारगेट, वन एम, और वो एक ही अचीवमेंट की तरफ लगातार G20 समूह आगे बढ़ता हुआ। अब तक का जो आयोजन रहा है वो आप समझ सकते हैं सक्सेसफुल रहा है। ये मिशन बहुत सरल तरीके से, पारंपरिक तरीके से, शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय वक्त से पहले भारत मंडपम पहुंचे, क्योंकि उन्हें मेहमानों को पर्सनली रिसीव करना था। और जैसा मैंने आपको बताया, आज का जो पहला सेशन है, G20 समिट है, वो अब से कुछ ही देर में आधिकारिक रूप में शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राष्ट्र अध्यक्षों का इस वक्त स्वागत कर रहे हैं। कल देर रात, आज अर्ली मॉर्निंग तक मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा है, और अब सेरेमोनियल वेलकम हो रहा है तमाम लीडर्स का। फिर उसके बाद इनॉग्रल सेशन होगा, और ये इनॉग्रल सेशन जो है वो लंच तक जारी रहने वाला है। उसके बाद ये जो लंच है, ये वर्किंग लंच होगा। इसके माने ये है कि आप कोई वेन्यू चेंज नहीं करेंगे, वहीं पर अजराली उस्मानी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और अब और देखिए ये जिस तरीके का पैसेज बनाया गया है, ओमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने, और जो ये देखिए नटराज की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, योग के अलग अलग आसन आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा एक कॉरिडोर बकायदा तैयार किया गया है। ओमान के प्रधानमंत्री को इस वक्त आप धीरे धीरे, अच्छा ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रधानमंत्री है, यानी उप प्रधानमंत्री हैं, जो धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ते हुए, और यहां सारे G20 मुल्कों के झंडे आपको नजर आ रहे हैं। ये एक रेड कार्पेट पैसेज तैयार किया गया है, वहां से चलकर आना है, और उसके बाद आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके इस्तकबाल का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए
उनको देखते ही, प्रधानमंत्री को देखते ही ओमान के वाइस प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर मुस्कान आई। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। असद बिन तारिक से गुफ्तगू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। और पीएम अब एक फोटो ऑप के बाद और ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त आगे की तरफ बढ़ते हुए, कल बायलैटरल टॉक्स में दूसरे नंबर पर जो बातचीत हुई थी द्विपक्षीय, वो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से बातचीत हुई थी। शेख हसीना के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते हमेशा प्रबल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो ये दोस्ती है दो मुल्कों की, वो एक नए विजन के तहत आगे बढ़ रही है। प्रिया मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है और बाकी खास मेहमानों का भी मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी। ये तस्वीरें भी लगातार आती रहेंगी। प्रिया, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और आज की आबो हवा में क्या तब्दीली नजर आ रही है आपको? रुबिका, सबसे पहले आपको वेरी गुड मॉर्निंग और जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। ये नए भारत की नई सुबह है, उम्मीदों वाली सुबह है। इस वक्त हम भारत मंडपम से लगभग 700 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है, क्योंकि जो सेशन है अब से कुछ मिनटों के बाद शुरू होने वाला है। जैसा कि आप तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को तक पहुँचा रही हैं कि तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पहुँचने का सिलसिला वहाँ पर जारी है। इस वक्त मैं आपको बता देती हूँ कि सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और दिल्ली की सड़कें इस वक्त काफी ज्यादा खाली है, दिल्ली इस वक्त खामोश है, इसलिए कि सारे मेहमान ये देख रहे हैं, ये इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। आप याद कीजिए 26 जनवरी को गेस्ट के तौर पर हिंदुस्तान ने इजिप्ट को बुलाया था और स्ट्रेटेजिक मूव था इनविटेशन का। और प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, मैं बीच बीच में अगर आपको टोकूं तो समझ जाइएगा कि नए मेहमान की एंट्री हो गई है। आप अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल रुबिका, देखिए वो तस्वीरों का तो इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है, पूरा देश कर रहा है कि कब वो तस्वीरें सामने आए और हर एक तस्वीर अपने आप में एक मैसेज भी देती है, एक संदेश भी देती है, क्योंकि पहली मर्तबा है जब इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष एक साथ भारत पहुँचे हैं। भारत के एक आह्वान पर तमाम जो वैश्विक संगठन है, हम WTO से लेकर के वर्ल्ड बैंक की हम बात कर ले, हम UN से लेकर के बात कर ले, किस तरीके से अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पर पहुँचे, तो वो तस्वीरें मुझे लगती है बहुत ज़्यादा खास हो जाती है और हर किसी को उसका इंतजार होगा। मैं आपको सिक्योरिटी के लिहाज से बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो गश्ती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जो भी शख्स यहाँ पर पहुँच रहा है, पहले आइडेंटिटी कार्ड को चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। ये मंडी हाउस का पूरा इलाका हो जाता है और दिल्ली में रहते हुए मैंने कभी इस इलाके को इतना सुनसान, इतना खाली नहीं देखा है। लेकिन क्योंकि G20 का आयोजन हो रहा है, समिट हो रहा है और ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी वजह से यहाँ पर तमाम चौकसी बढ़ती जा रही है। हर आने जाने वालों की मॉरिशस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप देख सकती हैं जी, मिस्टर जगन्नाथ, वो पहुंचे और ये धीरे, और ये देखिए आप इस कॉरिडोर को देखिए। मेरे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि इस पर जरूर थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए। ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये नेदरलैंड के इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए, और ये UAE की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल नहयान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े डग भरते हुए, तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए अल नहयान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बहुत ही शानदार रिश्ता जो है, और वहाँ प्रेसिडेंसी चलती है, तो प्रेसिडेंट अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे से बहुत शानदार रिश्ता, कैमराडरी जिसे कहते हैं, और वो गर्मजोशी आपको देखने को मिलेगी अभी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट अल नहयान एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे, अरे दोस्त आ गए तुम, चेहरे पर मुस्कान और स्वागत करते हुए ये देखिए गले लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल नहयान को और उनसे पूछा कि किस तरीके की आपका स्टे अब तक रहा है। मुस्कुराते हुए
अपने पारंपरिक वेशभूषा में प्रेसिडेंट अल नयान आपको नजर आ रहे थे। और ऐसे ही धीरे धीरे आप देखिए सारे मेहमानों का सिलसिला और इसको बहुत इत्मीनान से प्लान किया गया है। 9 आमंत्रित देश जो हैं अब वो धीरे धीरे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो आपको यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। G20 का ये रंग आप देखिए, भारत के संग आप देखिए, भारत मंडपम में आप देखिए कैसे संस्कृति और टेक्नोलॉजी और फ्यूचर सबको एक किया गया है। और ये मेक्सिको की आर्थिक मामलों की मंत्री इस वक्त आपको नजर आ रही हैं स्क्रीन पर, उस कॉरिडोर से चलते हुए आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके सारे मेहमानों का इस्तकबाल करें। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो महाकुंभ है, विनोद शुक्ला जी आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए रूबिका जी, ये जो महाकुंभ है इसमें अब तक जो जानकारी है कि वो लगभग 30 हेड ऑफ स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के 14 हेड शिरकत कर रहे हैं, G20 के जो लोग हैं। लेकिन जिस तरह से भारत ने इस पूरे इवेंट को मैनेज किया है और जिस तरह से वो शोकेस कर रहे हैं, जिसमें जो भारतीय संस्कृति का पुट दिख रहा है पीछे से, प्रधानमंत्री जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ सूर्य मंदिर का निशान है, या जिस तरह से नटराज की मूर्ति वो जब चल कर आ रहे हैं तो वो नजर आ रही है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें केवल इस बात का नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक शो पीस की तरह से इसको रख दिया है और इसके कोई मायने नहीं है। इसके मायने, इसके सांस्कृतिक मायने हैं, हमारी विरासत इसमें नज़र आ रही है और उस विरासत को दुनिया तक पहुंचाने की बात इसमें शामिल है। और वो शामिल इसलिए है कि ये सारी चीज़ को आप देखिए तो ये आप इसको टूरिज़्म से भी लिंक कर सकते हैं। लोग में क्यूरियोसिटी होगी कि ये हैं कहाँ, क्या चीज़ें हैं, जानने की कोशिश करेंगे और ये टूरिज़्म को भी प्रमोट करेगा। ये एक जो डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली ये चीज़ें नज़र आती हैं। आप सही कह रहे हैं। वो भारत मंडपम में जो हमें जानकारी मिली और जो तस्वीरें हमने देखी है विनोद जी, वहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं और जो खाना जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं उसमें भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि भारतीय परंपरा, और ऐसा नहीं है कि वो थोपी जाएगी, उनसे पूछा गया है कि आप हिंदुस्तान आए हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं। आप सोचिए कितना 1-on-1 ये कम्युनिकेशन रहा होगा विनोद जी। और उसके बाद वहाँ भारत मंडपम में जो बाकी डिग्नेटरीज़ हैं, भाई ये लोग तो मीटिंग में रहेंगे, बाकी डिग्नेटरीज़ के लिए वहाँ पर अलग अलग इस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं कि वो सुवेनिर्स जो हैं छोटे छोटे लेकर जा सकते हैं। और वो सुवेनिर्स क्या होंगे, जैसे अगर आप नटराज की मूर्ति शिव के रूप की लेकर जाते हैं तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहेंगे, आप ज़रूर उसके बारे में जानना चाहेंगे और फिर आप भारत की संस्कृति से चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं अटैच हो ही जाएंगे, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ पढ़ लिख लिए हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महाशक्तियों को परोसने की कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है विनोद जी। जी रूबिका जी, यही बात है जो प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल बनाती है। आप समझिए कि वो हर चीज़ को पर्सनल टच देते हैं। जो आपने एक्सप्लेन किया कि जो खाना है या सोवेनियर्स हैं, आप सोचिए कि जनरली ये होता है कि किसी भी इवेंट में प्रधानमंत्री समय से पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री इस इवेंट में समय से पहले पहुंचे। एक एक मेहमान से जिस तरह से आप दिखा रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, वो हर व्यक्ति को उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उनके लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और देश महत्वपूर्ण है। देश, आप इसको इस तरह से भी देख सकती है कि इस इवेंट की सफलता के मैसेज भी होंगे। तो वो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ घर का मुखिया एक एक इवेंट पर ध्यान रखे हुए, तो उसको शोकेस कर रहा है, सारी जिम्मेदारी खुद निभा रहा है, सारा इन्वॉल्वमेंट खुद का है। और इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए जब घर का मुखिया ही तैयार है तो सारे लोग, जो बाकी लोग हैं, वो भी उसी तरह से तैयार रहेंगे। तो ये एक बेहतर प्लान, बढ़िया एग्जीक्यूशन किया जा रहा है और हम अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत है वो ये है, उसको आप समझिए, जानिए। और अगर विनोद जी मैं कहूँ दिखा नहीं रहे, हम तो इतरा रहे हैं। बिल्कुल मैं अपनी बात वापस लेके आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ कि हम अपनी विरासत पर इतरा रहे हैं और हमको इस बात की खुशी है। सबके चेहरे पर मैं भी इस बात पर वो हूँ कि सच में हम अपनी बात पर इतरा रहे हैं और मैं इसको अब यही इस्तेमाल करूंगा जब तक इस पर हम चर्चा करेंगे।
विनोद जी ये हमारे जो ये 3 मेहमान है विनोद जी, ये तो पिछले 2 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब एक एक शब्द जो निकल रहा है ऐसे निकल रहा है जैसे मानो हमने जाकर वहां पर तंबू बांधे हों, हमने जाकर वहां पर झंडे गाड़े हों और हिंदुस्तान के लिए ये फीलिंग क्यों ना होगी? इसीलिए होगी क्योंकि ये पहला ऐसा अद्भुत आयोजन जहां पर G20 का वो महामंच सजा है, सारी महाशक्तियां और उसके राष्ट्र अध्यक्ष, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति इस वक्त देखिए आप, जो यहाँ पर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तकबाल इनका करेंगे, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री एक एक करके। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। यूके देवनाथ जी, ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको क्या चीज नोट करने वाली लगी? रूबिका जी, इन तस्वीरों में मुझे आने वाले भविष्य की परछाई नज़र आ रही है। आनंद का माहौल है, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। अभी अभी आप बात कर रहे थे कि कुजीन, भारत के जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं वो सर्व किए गए हैं। मैं भी ऐसे कुछ गैदरिंग्स में छोटे लेवल पर इन्वॉल्व था। डिटेल्स जो गए हैं मोदी जी और उनकी टीम और फूड इंस्पेक्टर्स, मैं बताता हूँ कितना डिटेल करते हैं। व्यंजनों में मिर्ची और मसाले, खासतौर से खड़े मसाले कम डालने हैं, इतना डिटेल देखा जाता है। मिठाइयों में चीनी या गुड़, शक्कर थोड़ा सा कम डालना है क्योंकि यूरोपियन मेहमान ज़्यादा मीठा खाने से परेशान हो जाते हैं। गोलगप्पे का साइज कितना बड़ा होगा वह भी पहले से ही निर्धारित होता है ताकि विदेशी मेहमान को गोलगप्पा खाने के लिए मुंह में ज्यादा बड़ा हा ना करना पड़े। इतने डिटेल्स में जाते हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं सर। अब मेरे ख्याल से ये जो 20 मेंबर्स है G20 के, उनके आने का सिलसिला, हमने अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष को देखा था, अब ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आते हुए, चेहरे पर मुस्कान है और ये मुस्कान बता रही है कि हिंदुस्तान में कितना विश्वास है। इन्होंने प्रधानमंत्री को बॉस बोला था, याद कीजिए। यस बॉस। मिस्टर एंथनी। और उसके बाद हेडलाइंस बटोरी गई थी। प्रधानमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष को इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा वो कह रहे हैं कि बॉस छा गए फिर? हाँ, हो सकता है। वंडरफुल, ये आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसका जो आगाज हुआ है, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री अपने बेटे के साथ आए हैं। इनका जो सबसे बड़ा बेटा है जेवियर, कल वो खबरों में छाए रहे थे क्योंकि जब ये उतर रहे थे प्लेन से तब एक खूबसूरत सा जवान उनके साथ में मौजूद था। तो ट्विटर पर बड़ा लोगों ने पूछा कि जस्टिन ट्रूडो के साथ कौन आया है, तो खबर लगी कि उनके बड़े बेटे जेवियर ट्रूडो हैं जिनको इस वक्त प्रधानमंत्री साथ में कनाडा के लेकर आए हैं और ये तस्वीरें खिंचवाते हुए। और ऐसे ही सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए भारत 24।